भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जारी है। 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भारत और चीन दोनों पक्षों की सेनाएं तैनात हैं। भारत ने चीन को पस्त करने की तैयारी तेज कर दी है। एलएसी पर सेना की तैनाती के अलावा बड़े कूटनीतिक कदम भी मोदी सरकार उठा रही है। चीन को उसी के चक्रव्यूह में घेरने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की राजधानी मॉस्को के लिए रवाना हुए हैं। भारत के इस प्रयास से चीन पर चौतरफा दबाव बढ़ेगा। चीन की जमीन हड़पने की मंशा रणनीतिक रूप से कमजोर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा 3 दिनों का होगा। राजनाथ सिंह रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये विक्ट्री डे परेड इसलिए आयोजित किया जा रहा है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत के 75 साल पूरे हो रहे हैं। पहले ये परेड मई में निकलनी थी। कोरोना संकट की वजह से सरकार ने इसे टालने का फैसला किया था। इस परेड के दौरान कई देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। रूसी विदेश मंत्री सभी का स्वागत करेंगे। चीन के मंत्री भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, लेकिन मौजूदा तनाव के कारण राजनाथ सिंह उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। ये परेड 24 जून को निकलेगी। भारतीय जवान इस परेड में अहम भूमिका में होंगे। भारत की तीनों सेनाओं के 75 सदस्य विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने पहुंच चुके हैं। विजय दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली टुकड़ी का नेतृत्व वीर सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक बड़े रैंक के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। राजनाथ सिंह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका समेत कई अन्य देश भारत के समर्थन में पहले से ही हैं। ट्रंप ने बयान जारी कर कहा था कि अमेरिका भारत चीन सीमा पर नजदीक से नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी थी। चीन के खिलाफ रूस भारत का अभिन्न मित्र रहा है। चीन के खिलाफ भारत की वैश्विक घेरेबंदी में रूस बड़ी भूमिका निभा सकता है। सूत्रों के अनुसार रूस ने चीन के साथ सीमा पर जारी टकराव के बीच भारत को समर्थन का आश्वासन दिया है। ये रूस ही है जिसके सामने चीन को सीमा विवाद पर घुटने टेकने पड़े थे। रूस और चीन के बीच काफी समय तक सीमा विवाद चला, लेकिन रूस ने चीन को ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा उसने रूसी सीमा की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। रूस और चीन के बीच पिछले 1 दशक से सीमा विवाद चला। रूस ने सीमा पर स्थिति खबरोवस्क शहर के पास काफी समय तक रूसी सैन्य टुकड़ी को तैनात रखा था। रूस ने ताराबारोव द्वीप पर कई बंकर बनाए थे। समझौते के अनुसार बोल्शोई अस्त्री द्वीप के आधे भाग को रूस को देने पर चीन को सहमत होना पड़ा था। ये द्वीप चीन में हेजियाजी के नाम से जाना जाता है। ताराबारोव द्वीप को चीन में यनलोंग के नाम से पुकारते हैं। दोनों देशों के बीच 4300 किलोमीटर लंबी सीमा पर विवाद था। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भारत के रूस के राजदूत निकोलो कुदाशेव से भारत चीन सीमा विवाद के हल की उम्मीद जताई है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, भारत और चीन के सैन्य प्रतिनिधियों ने संपर्क किया है। वे इस स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, इसे समाप्त करने के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। भारत चीन के बीच भले ही सैन्य और कूटनीतिक लेवल की बातचीत जारी है, इसके बावजूद 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। भारत ने एयरफोर्स को सक्रिय कर रखा है। इसके अलावा नौसेना को अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि दोनों सेनाओं के बीच 15 से 16 जून की दरमियानी रात को गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।